तो कैसी है मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में जो घटना आपको बताने वाला हूं वो आज के समय के हिसाब से सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथियों, इस दुनिया में चाहे बुराई कितनी ही बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अच्छाई के आगे नहीं टिक सकती। और अगर कोई मानवता की इस रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये आप इस घटना को सुनने के बाद जानेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि फिलहाल में नवरात्र चल रहे हैं, और अगर ये स्टोरी आप नवरात्र के बाद सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। यह पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात, इसलिए नवरात्रि का अर्थ है 9 रातों का समय। कुछ लोग नवरात्रि के महत्व को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि रात में प्रकृति के अवरोध कम हो जाते हैं, जिससे मंत्र जाप की विचार तरंगों में रुकावट नहीं आती, और इस समय जो मंत्र जाप किए जाते हैं उनसे बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि किस प्रकार के मंत्र जाप किए जाएं। वैसे तो लगभग सभी लोग ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं जिसमें देवी माँ प्रसन्न होती है और मन को शांति मिलती है और बुद्धि और मन शुद्ध होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो इस नवरात्रि का अलग प्रकार से फायदा लेना चाहते हैं, और वो होते हैं अघोरी और तांत्रिक वगैरह। तो आज जिस तांत्रिक की स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, वो तांत्रिक काफी समय से इसी नवरात्र के 9 दिनों का इंतजार कर रहा था अपनी एक बहुत बड़ी पूजा को करने के लिए। वो एक ऐसा अनुष्ठान करने वाला था जिससे वो अमर हो सकता था। अब ये बात कितनी सही है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा उस तांत्रिक का मानना था कि वो इस अनुष्ठान को करने के बाद अमर हो जाएगा। और जो तांत्रिकों की देवी माँ बताई जाती है, जिन्हें माँ तारा देवी कहा जाता है, वो उसको ऐसा वर देने वाली थी। तो उसने अपने इस अनुष्ठान में एक साधारण से पति पत्नी को शामिल कर लिया और उनके बच्चों को कैद कर लिया, और उन्हीं के द्वारा हमें ये स्टोरी जानने को मिली है। अच्छा, तो जो भी नए साथी स्टोरी सुन रहे हैं, आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ी हुई बातों की चर्चा करते हैं। मैं जानता हूं काफी लोगों को इनमें विश्वास नहीं है, लेकिन जो इन चीजों के भुक्तभोगी है वो जानते हैं कि यह सब चीजें क्या होती है। तो हम ऐसी ही एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात आज से कई सालों पहले की है। एग्जैक्टली समय तो पता नहीं, बट कोविड से पहले की है, ये तो पक्का है। बिहार के उस शहर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार में पति शिवम और पत्नी पूनम और उनके 2 बच्चे दीपा और रिंकू थे। वो एकल परिवार था, यानी माँ बाप और बच्चे। ऐसा नहीं था कि शिवम काम की वजह से अपने माता पिता से अलग रहता था, बल्कि उसके माता पिता उसके घर की अगली गली में ही रहते थे। लेकिन पूनम से लव मैरिज करने के कारण उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। खैर, शिवम और पूनम के दोनों बच्चे अब 8 और 10 साल के हो गए थे, लेकिन उनके परिवार वालों की नाराजगी अब भी बनी हुई थी। वो एक छोटा सा कस्बा था जहां ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन जीने के लिए काफी थी। ये परिवार ऐसे ही हंस खेल रहा था कि तभी अचानक इस परिवार को किसी की नजर लग गई। उस इलाके में से 2 बच्चियां गायब हो गई थी, जो कि 8-10 साल के आसपास थी। इन सब से शिवम और पूनम को अपनी बेटी की चिंता होने लगी कि कहीं इसे भी कोई अगवा ना कर ले जाए। इसलिए वो लोग दीपा को अब घर पर रखने लगे। दीपा घर पर रहकर ही खेलने लगी, जबकि उनका बेटा रिंकू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता। एक रोज जब रिंकू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब अचानक से रिंकू एक दिशा में देखने लगा। कुछ देर बाद रिंकू मंत्रमुग्ध सा उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसे यूं देखकर उसके एक साथी ने उससे पूछा भी कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उस बच्चे ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा। शाम होते ही सारे बच्चे अपने अपने घर लौट आए,
लेकिन रिंकू का कहीं कोई अता पता नहीं था। शिवम और पूनम ने उसका इंतजार किया। उन लोगों को लगा कि शायद रिंकू खेलने में लगा होगा, लेकिन जब रात होने लगी तब उन लोगों को रिंकू की चिंता सताने लगी। और फिर शिवम रिंकू के दोस्तों के घर गया और वहां जाकर रिंकू के बारे में पूछा। तब एक बच्चे ने शिवम को बताया कि रिंकू एक दिशा में देखते हुए चला गया। उसे लगा कि शायद वो घर चला गया होगा, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये उसने नहीं सोचा था। अब उस इलाके में रिंकू के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन उनके पास एक सुराग भी था कि रिंकू जहां गया है अपनी मर्जी से गया है। लेकिन वो था तो बच्चा ही, इसलिए सब लोग उसे ढूंढने लगे। कुछ लोग उस जगह पर भी गए जहां रिंकू को जाते हुए देखा था, लेकिन वहां कुछ दूरी पर आकर थोड़ा घना जंगल ही था और रिंकू वहां क्यों ही जाता, ये सोचकर उन लोगों ने जंगल में जाकर नहीं देखा। वो लोग पूरी रात रिंकू को ढूंढते रहे, लेकिन रिंकू कहीं नहीं मिला। पूनम और शिवम को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उन लोगों ने रिंकू को भी बाहर जाने से क्यों नहीं रोका। अब तक 24 घंटे बीत गए, लेकिन रिंकू का कुछ पता नहीं चला। आस पड़ोस वालों ने इससे सबक लिया और अपने अपने बच्चों को अब घर पर ही रखना शुरू किया। अब चूंकि सारे बच्चे घर पर ही थे, इसीलिए सब लोग निश्चिंत थे। इन्हीं सब के दौरान एक रात को जब शिवम काम से घर लौट रहा था, तब उसे आने में समय लग गया और अब तक 11 बजे हो गए थे। उस छोटे से कस्बे में उस समय सब लोग अपने अपने घरों के अंदर थे और हर तरफ काफी अंधेरा था। इसी दौरान एक घर के पास उसने एक साए को खड़ा पाया। वो साया देखने में इंसान लग रहा था, लेकिन उसकी वेशभूषा काफी अजीब थी। उसने लंबा सा काला गाउन जैसा कुछ पहना हुआ था। शिवम एक कोने में छिपकर उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद उस शख्स ने अपना एक हाथ उठाया और मुट्ठी बांधकर उस घर की ओर तान दिया। फिर उसने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अगले ही पल उसने मुट्ठी खोल दी और फिर उसकी मुट्ठी में से कुछ निकलकर जमीन पर गिरने लगा। उसके बाद उसने दीवार पर कुछ लिखा और फिर वहां से चला गया। उस शख्स के जाने के बाद शिवम उस घर के पास आया और देखने लगा कि आखिर वो बंदा यहाँ क्या करने आया था। उसने जब नीचे देखा तो पाया कि जमीन पर सरसों और चावल लाल कुमकुम के साथ गिरे हुए थे। इसी के साथ ही जब उसकी नजर सामने दीवार पर गई तो उसने देखा कि उस दीवार पर एक आकृति बनी हुई थी, जिसके हाथ पैर और सिर बने हुए थे। ये सब देखकर शिवम हैरान रह गया और उसे अब समझ आ गया था कि जो शख्स यहाँ आया था वो जरूर इस घर पर टोना टोटका करके गया है। उस समय आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए शिवम को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। इसलिए वो तेजी से अपने घर जाने लगा। पूनम की आंखों से तो नींद अभी कोसों दूर थी, क्योंकि उसका बच्चा जो गायब था, इसलिए वो उस समय जाग रही थी जबकि उसने दीपा को सुला दिया था। शिवम तेजी से अपने घर जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शिवम ने जब रुककर पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज उसे दोबारा सुनाई दी। शिवम काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे अब यकीन हो गया था कि ये उसका वहम नहीं है, इसलिए उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पर उन दूसरे कदमों की आहट भी पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। इन सब से शिवम काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो एकदम से रुका। उसके रुकने के लगभग आधे सेकंड तक उसे उन कदमों की आवाज आई और उसके बाद वहां वातावरण में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। शिवम अब पहले से काफी ज्यादा घबरा चुका था। अभी सितंबर का महीना चल रहा था, वातावरण में इतनी गर्मी नहीं थी, ऊपर से उस समय ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन शिवम डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया था। शिवम को पता चल चुका था कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और अब जैसे तैसे उसे यहां से भागना चाहिए। ये सोचकर शिवम ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और वहां से भागना शुरू किया। इस दौरान उसके पीछे से भी किसी के भागने की आवाज आ रही थी, लेकिन शिवम बिना रुके भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक कि उसका घर ना आ गया हो। घर आकर वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। इसी दौरान वो बार बार पीछे देखते हुए बोलने लगा, पूनमिया, दरवाजा खोलो जल्दी। पूनम, जो कि उस समय जाग रही थी, उसने जल्दी से दरवाजा खोला।
दरवाजा खोलते ही अपने पति को इस तरह से घबराते हुए देखकर उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे डरे हुए क्यों हो। लेकिन शिवम ने कुछ ना बोलते हुए जल्दी से दरवाजा लगाया और फिर जाकर बैठ गया। ज्यादा तेज भागने और डर की वजह से वह हाँफ रहा था और इसी दौरान वह बोला, पानी दो। पूनम ने उसे जल्दी से एक गिलास पानी दिया। शिवम ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया और फिर बोला, अभी जब मैं घर पर आ रहा था तो मैंने एक काले साए को देखा जो किसी घर के ऊपर टोना टोटका कर रहा था। मैं वहां से निकलकर जब आया तो वह शायद मेरे पीछे पड़ गया। मैं कैसे अपनी जान बचाकर भागा हूं यह मैं ही जानता हूं। तुम दरवाजा लगाकर रखना और दीपा को बाहर मत जाने देना। यह सुनकर पूनम हैरानी से बोली, अरे आखिर था कौन वह आदमी। शिवम बोला, पता नहीं, लेकिन वो टोटका कर रहा था। सुबह होते ही हमें यह बात सबको बतानी पड़ेगी ताकि सब लोग उसे पकड़ने में हमारी मदद कर सके। हो सकता है कि उसी ने हमारे बच्चों को गायब किया हो। इसके आगे पूनम कुछ ना बोली, लेकिन फिर अगले ही पर उसे एक कांच के टूटने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए। फिर शिवम ने डंडा उठाया और कहा, तुम यही रहना, मैं उसे देखता हूं। शायद वह जो कोई भी है घर के अंदर आ चुका है। शायद उसे पता चल गया है कि मैंने उसे वो टोटका करते हुए देख लिया है। यह बोलकर शिवम डंडा लेकर उस आवाज की दिशा में जाने लगा। इस दौरान उसके पीछे पीछे पूनम भी जाने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अजीब सा आदमी उसके पति को नुकसान न पहुंचा दे। वह आवाज किचन में से आ रही थी। जब वह दोनों किचन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किचन में और कोई नहीं, उनका बेटा रिंकू था। उसे देखकर दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और फिर शिवम ने डंडा फेंका और फिर दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, कहां चला गया था तू? हमने तुझे कितना ढूंढा लेकिन तू मिला ही नहीं। कहां गया था तू? लेकिन रिंकू ने कुछ नहीं कहा। वह बस सपाट भाव से सामने की ओर ही देखता रहा। यह देखकर पूनम ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसका नन्हा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? लेकिन रिंकू ने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसी दौरान रसोई के दरवाजे के पीछे से एक 5.5 फीट का सांवली रंगत वाला काले चौगे में एक आदमी बाहर निकला और बोला, यह तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं वाला, ये वही करेगा जो मैं उससे कहूंगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी ने आवाज की दिशा में देखा तो उस शख्स को अपने सामने पाया। उस शख्स को देखकर पूनम उसके पैरों में गिरते हुए बोली, देखिए, आप जो कोई भी हैं, प्लीज हमारे बच्चे को बख्श दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? लेकिन फिर वो शख्स बोला, मेरा नाम त्रिकाल है और मैं एक तांत्रिक हूं। आपके बच्चे का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। वह मेरे बहुत काम का है, क्योंकि मैं उससे देवी को प्रसन्न करूंगा और फिर मैं बहुत सी शक्तियां हासिल कर लूंगा। इसी के साथ ही अमर भी हो जाऊंगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए। फिर तभी शिवम बोला, देखिए, आप प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। वैसे ही हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। अब इससे ज्यादा कष्ट हम झेल नहीं पाएंगे। त्रिकाल बोला, तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए यह काम काफी कठिन है। तुम्हें पता भी है कि मैंने किस तरह से तुम्हारे बच्चे को ढूंढा है। मुझे मेरी साधना के लिए ऐसे बच्चों की जरूरत है जो लाखों में एक हो, और तुम्हारा बच्चा भी वैसा ही है। लेकिन मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। अगर तुम तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे मेरी साधना के लिए 12 कन्याओं की जरूरत है, जिनकी उम्र 10 साल तक की हो, उससे ज्यादा नहीं। और ध्यान रखना कि उन 12 लड़कियों की राशि अलग अलग होनी चाहिए। मेरे पास तुला, मीन और वृश्चिक राशि की कन्या है। बाकी की 9 राशियों की लड़कियों का इंतजाम तुम्हें करना होगा। अभी नवरात्र आने वाली है और इससे पहले ही तुम्हें उनका इंतजाम करना होगा। यह सुनकर पूनम बोली, लेकिन आप उन लड़कियों का क्या करोगे? तब त्रिकाल बोला, मुझे एक साधना करनी है। उस साधना में मुझे उन 12 राशियों वाली बच्चियों की जरूरत है। उनका केंद्र मैं रहूंगा और उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। तब शिवम बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि आपको हमारे बेटे की जरूरत नहीं है।
तो फिर आपने उसे क्यों पकड़ा हुआ है? देखिए, हम यह बात किसी को नहीं बताएंगे। आप प्लीज हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। ये सुनकर त्रिकाल के चेहरे पर आक्रोश के भाव आ गए और वो बोला, मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हारी मर्जी। अगर तुम लोगों ने वह नहीं किया जो मैं चाहता हूं तो याद रखना, तुम्हारा बेटा पूरी तरह से मेरे वश में है। मैं जो कहूंगा वो ये करेगा। ये सुनकर पूनम रोने लगी। तब त्रिकाल ने दोबारा बोलना शुरू किया, तुम लोगों को बच्चियों को अगवा करके यहाँ पास वाले जंगल में लाना होगा। उसके बाद वहां से मैं उसे ले जाऊंगा। जहां 9 बच्चियां हो जाएंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। ये बोलकर त्रिकाल ने एक नजर रिंकू की ओर देखा और कहा, चलो अब यहां से चलते हैं। इसके बाद रिंकू उस तांत्रिक के साथ वहां से जाने लगा। उसके घर वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। तब त्रिकाल बोला, इसे जाने दो। तुम इसे रोक भी लोगे तो ना तो ये कुछ खाएगा ना पिएगा, जिससे इसकी मौत हो सकती है। ये सुनकर भारी मन से दोनों पति पत्नी ने उसे जाने दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि अगर उन्हें अपने बेटे को बचाना है तो उन्हें उस तांत्रिक की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ दोनों के मन में एक सुकून भी था कि उनका बेटा सही सलामत है, और अगर उन्होंने उस तांत्रिक की सारी बात मान ली तो उन्हें उनका बेटा मिल जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस तांत्रिक के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर मोहल्ले में अलग अलग राशियों की लड़कियों की तलाश करने लगे। उन दोनों को राशियों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए शिवम ने एक किताब ले ली जिसके अंदर राशियों के बारे में काफी जानकारी लिखी हुई थी। इसी किताब के आधार पर वे बच्चियों को अगवा करने की योजना बनाने लगे। उसी दिन शाम को उन्हें अगली ही गली में मौजूद एक परिवार की 8 साल की लड़की रोशनी का पता चला। उसकी राशि कुंभ थी और उसकी उम्र भी तांत्रिक के बताए अनुसार सही थी। इसीलिए उन दोनों ने उस बच्ची को अगवा करने का सोचा। अब यहाँ समस्या यह थी कि वह बच्ची दूसरी गली में रहती थी और आसपास होने वाले इन अपहरण की वजह से उसके माँ बाप उसे घर पर ही रखते थे। उन दोनों ने काफी कोशिश की उस बच्ची तक पहुंचने की, लेकिन सब व्यर्थ गया। इसी दौरान 2 दिन बीतने तक भी जब कोई भी बच्ची उस तांत्रिक को नहीं मिली तो एक रात वो रिंकू के साथ उनके घर आ गया। तांत्रिक और अपने बच्चे को वहां देखकर वे दोनों हैरान रह गए। लेकिन फिर अगले ही पल उस तांत्रिक ने पूनम को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह दूर जा गिरी। शिवम पूनम को संभालने लगा, लेकिन फिर तभी वह तांत्रिक गुस्से में बोला, मैंने तुम दोनों से एक काम बोला था, लेकिन वह भी तुमने नहीं किया, और इसका फल देखने के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर उसने रिंकू की ओर देखा और कहा, जाओ अपना सिर तब तक दीवार से मारो जब तक कि तुम लहूलुहान ना हो जाओ। यह सुनकर शिवम काफी ज्यादा घबरा गया और वह रिंकू को रोकने लगा। अब रिंकू था तो बच्चा ही, इसलिए शिवम के आगे टिक नहीं पा रहा था। इन सब से गुस्सा होकर रिंकू ने शिवम को जोर से काट लिया। शिवम इतना दर्द झेलते हुए भी उसे काबू किए हुए था। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंचे। इसी दौरान रिंकू ने काटना जारी रखा और उसने इतनी जोर से शिवम को काटा कि उसकी त्वचा का ऊपरी हिस्सा रिंकू ने मांस समेत उखाड़ लिया। शिवम की कलाई से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा, जो कि अब आसपास की जगह को भिगोने लगा। ये सब देखकर पूनम काफी ज्यादा घबरा गई और वो दौड़कर उनके पास पाई, जहां रिंकू के मुंह में अपने पिता की कलाई का मांस का टुकड़ा था। यह सब देखकर पूनम को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने रिंकू को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और गुस्से में बोली, ये तूने क्या किया? तूने अपने ही पिता पर हमला किया, उन्हें इतनी बुरी तरह से जख्मी किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बोलकर पूनम रोते हुए उसे लगातार थप्पड़ मारने लगी। इस दौरान रिंकू उसे फाड़ खाने वाली निगाहों से घूर रहा था और वह पूरी जी जान लगाकर शिवम के शिकंजे से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। इसी दौरान त्रिकाल ने दोबारा कहा, बस करो, अब शांत हो जाओ। इसके बाद रिंकू के चेहरे के भाव दोबारा से सपाट हो गए। तब त्रिकाल दोबारा बोला, क्या तुम लोगों के मन में मेरे लिए जरा भी खौफ नहीं रहा जो तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया? तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है?
फिर भी तुम लोगों ने मेरा काम क्यों नहीं किया? अभी तक मेरे पास एक भी बच्ची नहीं आई है। ये सुनकर पूनम रोते हुए बोली, हमने एक बच्ची को तुम्हारे पास लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके घर वाले उसे घर पर रखते हैं, तो भला हम उसे कैसे ले आते? हम जबरन उनके घर में घुसकर तो बच्ची को नहीं ले जा सकते ना। ये सुनकर त्रिकाल के चेहरे पर कुछ भाव आने जाने लगे। फिर वो कुछ सोचकर बोला, हाँ, तुम लोगों ने सही कहा कि यह काम करना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन है, तो हम एक काम और कर सकते हैं। वो बच्चियां कौन हैं, कहाँ रहती हैं, इसका पता करो, और फिर मेरा दिया हुआ वभूत किसी फल या मिठाई में मिलाकर उस बच्ची को खिला देना। उसके बाद वो बच्ची खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, वो वभूत मिला फल या मिठाई दोपहर के बाद ही खिलाना, क्योंकि उसका असर 12 घंटे तक रहेगा। इसी के अंदर अंदर उस बच्ची को मेरे पास आना होगा, नहीं तो वह टोटका वहीं खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी मान गए और फिर त्रिकाल ने अपनी पोटली में से सफेद पाउडर निकालकर उन दोनों को दिया और उसके बाद वहां से चला गया। अगले दिन शिवम ने अपने हाथों की पट्टी करवाई और वहीं पूनम ने घर पर ही लड्डू बनाए और वह लड्डू उस बच्ची के घर भिजवाए। वो बच्ची रोशनी और उनकी बेटी दीपा अक्सर साथ ही खेलते थे, इसीलिए रोशनी के घर वालों को इस साजिश का पता ही नहीं चला। रात 10 बजे के बाद दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलकर रोशनी के घर के ऊपर नजर रखने लगे। लगभग 2 घंटे तक वहां आसपास टहलने के बाद रोशनी के घर का दरवाजा खुला और उसमें से चेहरे पर सपाट भाव लिए रोशनी बाहर निकली। उसे देखकर दोनों पति पत्नी के चेहरे पर राहत के भाव आ गए और फिर वह दोनों उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगे। इस समय वहां आसपास के सारे लोग सो रहे थे, तो किसी ने भी उन्हें देखा तक नहीं। वह लोग बड़े ही आराम से रोशनी को अपने साथ उस जंगल तक लेकर गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर ही उन्हें रिंकू दिखाई दिया। अपने बेटे को वहां देखकर पूनम की आंखें डबडबा गईं। फिर तभी रिंकू चेहरे पर सपाट भाव लिए बोला, अब आप लोग जाइए, यहां से आगे मैं इसे लेकर जाऊंगा, और ध्यान रहे मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। दोनों पति पत्नी इसके लिए मान गए और फिर वह दोनों रोशनी को वहां छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़े। वहीं रोशनी रिंकू के साथ उस जंगल की गहराइयों में कहीं खोती चली गई। अगले दिन रोशनी के घर पर हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी कहां चली गई। अब क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो यह तो समझ आ रहा था कि रोशनी अपनी मर्जी से गई है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची बिना बताए ऐसे कहां जा सकती है। सब लोगों ने मिलकर रोशनी को खूब ढूंढा, लेकिन रोशनी उन्हें नहीं मिली। पूनम और शिवम ने रोशनी के घर वालों को सांत्वना दी। सब लोगों की नजर में तो वह दोनों खुद विक्टिम थे, क्योंकि उनका बेटा जो गायब हुआ था, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। अब रोशनी के घर वाले रोशनी को ढूंढने में व्यस्त हो गए। वहीं अब शिवम और पूनम अगली बच्ची को ढूंढने का इंतजाम करने लगे। उन लोगों की तलाश खत्म हुई गांव के ही शुरुआत में पड़ने वाले छोटे से घर में, जहां पर 9 साल की एक बच्ची रहती थी। उस बच्ची का नाम कणिका था। मिथुन राशि की ये लड़की उनका अगला शिकार होने वाली थी। लेकिन यहां समस्या ये थी कि शिवम या पूनम में से कोई भी उस परिवार के किसी सदस्य को नहीं जानता था, इसलिए वो लोग कणिका तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अगली रात को शिवम और पूनम जंगल पहुंचे, जहां पर जंगल के थोड़ा भीतर रिंकू खड़ा था। वह अगली बच्ची के लिए वहां खड़ा था, लेकिन आज वह दोनों खाली हाथ थे। उन्हें खाली हाथ देखकर रिंकू कुछ बोलता, उससे पहले ही शिवम बोला, त्रिकाल जी को यहां बुला दो, हमें उनसे जरूरी बात करनी है। यह सुनकर रिंकू ने उन्हें रोकने के लिए कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 10-15 मिनट तक रिंकू आंखें बंद करके खड़ा रहा। कुछ देर बाद जंगल के अंदर से त्रिकाल आया और फिर शिवम से बोला, तुम लोग आज फिर खाली हाथ? ये सुनकर शिवम बोला, हम खाली हाथ नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्या करते, हमारी मजबूरी थी। हमने मिथुन राशि वाली लड़की को देख लिया है, वह हमारे गांव से बाहर की सीमा पर रहती है, लेकिन यहां समस्या यह है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, और ऐसे ही हम उसके घर में घुसकर उसे नहीं उठा सकते। तो आप बताइए कि हम क्या करें।
ये सुनकर वो तांत्रिक कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, तुम लोग कल रात को यहाँ पर दोबारा आना, तब तक मैं इस सब का एक सॉल्यूशन निकाल कर रखूंगा। ये सुनकर शिवम और पूनम वापस घर आ गए। अगली रात को वह लोग दोबारा से जंगल में गए और फिर वहां जंगल की सीमा पर त्रिकाल रिंकू के साथ खड़ा दिखाई दिया। उनके पास आते ही त्रिकाल ने एक लाल पोटली शिवम के हाथों में दी और वो बोला, इस पोटली को घर जाकर खोलना, और हाँ, ध्यान रखना, इस पोटली को खोलने के बाद कम से कम 4-5 लोगों के हिसाब से मांस और मदिरा रखना। ये सुनकर पूनम हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या है इस पोटली में? तब त्रिकाल बोला, इस पोटली में मेरे द्वारा सिद्ध की हुई एक भटकती आत्मा है। वो आत्मा एक हिसाब से मेरी गुलाम है और जो मैं कहूंगा वो करेगी। मैंने उसे तुम्हारे साथ जाकर काम करने का आदेश दिया है, लेकिन ध्यान रहे, उसकी एक दिन की खुराक इतनी है जितनी कि मैंने तुम्हें अभी बताया। तुम्हें हर रोज उसे इस हिसाब से मांस और मदिरा देना होगा, तो वह तुम्हारे लिए काम करेंगी। लेकिन अगर तुमने यह नहीं दिया तो हो सकता है कि वह तुम्हारे ही घर पर कुछ कर दे। इसके आगे दोनों पति पत्नी में कुछ नहीं बोले और फिर वह दोनों उस पोटली को लेकर घर आ गए। अब दोनों ठहरे शाकाहारी लोग, उनके घर पर मांस नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उस पोटली को उस समय नहीं खोला। उन लोगों ने सोचा था कि उस पोटली को कल ये सब लाने के बाद खोल देंगे, और ये सोचकर उन्होंने उस पोटली को अलमारी में रख दिया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों पति पत्नी मांस और मदिरा का इंतजाम करने चले गए और अब उनकी बेटी दीपा घर पर अकेली थी। इसी के साथ ही वह पोटली भी उस अलमारी में रखी हुई थी। यहाँ पर दीपा अपनी माँ की गैर हाजिरी में उसके गहने और श्रृंगार का सामान हाथ में लगाया करती थी। वह उसे इस्तेमाल किया करती थी। बच्चों को अक्सर इस तरह का शौक होता है और उसी रोज दीपा ने भी यह करने का सोचा। दीपा अपने मम्मी पापा के कमरे में गई और पूनम का श्रृंगार उठाकर लगाने लगी। ठीक इसी दौरान उसकी नजर अलमारी में रखी उस लाल पोटली पर गई। मखमल से बनी उस लाल पोटली को जब दीपा ने देखा तो उसे यही लगा कि इसके अंदर उसकी माँ के कोई गहने रखे होंगे। यही सोचकर दीपा ने वह पोटली खोल दी। इसी के साथ ही उस पोटली के अंदर से एक काला धुआं निकलकर सीधा दीपा के शरीर में जा घुसा। दीपा जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। उसका उसके शरीर पर से नियंत्रण हटा जा रहा था और फिर कुछ ही देर में वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा मांस और मदिरा लेकर घर आए और तब उन्होंने अपने कमरे में दीपा को बेहोश देखा। अब इससे पहले कि वो लोग दीपा को उठाते, मांस की गंध से दीपा उठ बैठी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से जाकर मांस का थैला लिया और उसे फाड़ दिया। ऐसा होते ही सारा मांस उस थैली में से निकलकर जमीन पर गिर गया और फिर दीपा बहुत ही भयानक ढंग से वह मांस कच्चा ही खाने लगी। यह सब देखकर पूनम काफी ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपा अचानक से इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। ठीक इसी दौरान शिवम की नजर उस लाल पोटली पर पड़ी जो कि जमीन पर खुली पड़ी थी। यह देखकर शिवम की आंखें भय से चौड़ी हो गई और फिर उसने एक नजर दोबारा से दीपा की ओर देखा। इसी दौरान पूनम की आवाज उसके कान में पड़ी, देखिए ना जी, हमारी दीपा को पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। ये सुनकर शिवम ने कुछ नहीं कहा और फिर वह धीमे धीमे कदमों से दीपा के पास आया जो कि जमीन पर बैठकर उस कच्चे मांस को खा रही थी। दीपा के पास आकर उसने दीपा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीपा बेटी। ये आवाज सुनकर दीपा रुकी और फिर पीछे मुड़कर देखा और फिर दोबारा से मांस खाने लगी। यह देखकर शिवम ने अपना माथा पीट लिया और वहीं बैठकर रोने लगा। इसी दौरान पूनम शिवम के पास आई और बोली, हमारी दीपा को क्या हुआ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सुनकर शिवम सुबकते हुए बोला, क्या बताऊं मैं पूनम, हमारी दीपा ने उस पोटली को खोलकर उस प्रेत को आजाद कर दिया है और अब वह प्रेत हमारी बेटी के शरीर में है। ये सुनकर पूनम काफी ज्यादा घबरा गई और वो दौड़कर दीपा के पास गई और उसे हिलाते हुए बोली, दीपा बेटा, ये मैं हूं मां, ये तुम ही हो ना। बोलते हुए पूनम उसे बुरी तरह से झकझोरने लगी। इन सब से दीपा के शरीर में मौजूद उस आत्मा को काफी गुस्सा आया और उसने पूनम को एक जोरदार धक्का दे दिया जिससे वो दूर जा गिरी।
दीपा जैसी छोटी सी बच्ची के लिए पूनम को धक्का देकर दूर गिराना कोई मामूली नहीं थी। इन सब से पूनम काफी ज्यादा घबरा गई। वहीं दीपा किसी तेंदुए की तरह छलांग मारकर पूनम के ठीक ऊपर आ बैठी और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोली, दीपा अब यहां नहीं है, ये शरीर अब से मेरा है। ये बोलकर वो पूनम का गला दबाने लगी। किन तभी शिवम ने पूरी ताकत से उसे पूनम के ऊपर से हटाया। इन सब से दीपा को काफी गुस्सा आया, लेकिन अब इससे पहले कि वो शिवम को नुकसान पहुंचाती, शिवम बोला, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन आप हमारी बेटी को कुछ मत करना। ये सुनकर दीपा बोली, ठीक है, तो फिर मेरे लिए मांस वगैरह लाते रहना, और अगर किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर शिवम बोला, आपको त्रिकाल जी ने एक काम के लिए हमारे साथ भेजा था, तो क्या आप वो काम नहीं करेंगे? ये सुनकर दीपा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो घर से बाहर की ओर भागने लगी। ये देखकर शिवम भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दीपा भागते भागते जंगल की ओर आ गई। वहां आकर वो जंगल की ओर जाने लगी। इस दौरान शिवम भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लगभग 20-25 मिनट तक जंगल में अंदर तक जाने के बाद वो लोग उस जगह आ पहुंचे जहां पौधों को काटकर एक समतल मैदान बनाया हुआ था। उस जगह पर बीचों बीच एक अग्निकुंड था जिसमें कि त्रिकाल कोई अनुष्ठान कर रहा था। इस दौरान 4, 8, 10 साल की बच्चियां और रिंकू वहीं खड़ा हुआ था। दीपा को वहां देखकर त्रिकाल के हाथ रुक गए और उसने सपाट लहजे में कहा, तुमने इस बच्ची के शरीर पर कब्जा क्यों किया हुआ है? मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए भेजा था वह तुमने किया कि नहीं? अब तक शिवम भी वहां तक आ पहुंचा था। उसे वहां देखकर त्रिकाल के चेहरे पर आक्रोश के भाव आ गए और उसने कुछ मंत्रोच्चारण कर दीपा के ऊपर वह भूत फेंक दिया। इन सब से दीपा बुरी तरह से तड़पने लगी। यह देखकर शिवम उनके पास आया और त्रिकाल को रोकने की कोशिश करने लगा। यह देखकर त्रिकाल ने अपने पास मौजूद उन बच्चों से कहा, पकड़ो इस आदमी को। ये सुनकर वे सारे बच्चे शिवम को पकड़ने लगे और फिर त्रिकाल ने दोबारा से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही दीपा के शरीर को चमकीली रस्सियों ने जकड़ लिया। फिर त्रिकाल गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहां लाने की, और अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर दीपा बोली, मुझे छोड़ दीजिए, बड़ी मुश्किल से मुझे इस बच्ची का शरीर मिला है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर त्रिकाल रुका और फिर वो शिवम की ओर देखने लगा। तभी त्रिकाल ने मंत्रोच्चारण कर दीपा के सिर पर हाथ फेरा। ऐसा करने के कुछ देर बाद दीपा के शरीर में से काला धुआं निकलकर बाहर आने लगा। कुछ ही देर में जब दीपा के शरीर में से धुआं निकलना बंद हो गया तब दीपा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद उसने एक नज़र शिवम की ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना यहां मत आना, लेकिन तुम फिर भी यहां आए। ये सुनकर शिवम बोला, मुझे डर था कि कहीं ये मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं यहां इसके पीछे आया। इसके अलावा मेरा इरादा कुछ नहीं था। ये सुनकर त्रिकाल बोला, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने ये जगह देख ली है और अब तुम जाकर अपने गांव वालों को बता सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी अब मेरे पास यहीं रहेगी जब तक कि तुम बाकी की कन्याओं का इंतजाम नहीं कर लेते। ये सुनकर शिवम रोने गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसा मत बोलिए, पहले ही मेरा बेटा आपके पास है और अब मेरी बेटी भी आप ले रहे हैं। तब त्रिकाल बोला, मेरा काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द बच्चे लाने पर ध्यान दो, नहीं तो इनकी लाशें मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। फिर उसने एक दिशा में देखा और कहा, और तुम याद रखना, अब से ये जो कहें वो तुम्हें करना है, इसके बाद अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर शिवम उस साय के साथ रोते हुए घर आ गया और अब वो कैसे भी करके अपने बच्चों को वापस पाना चाहता था। घर आकर उसने पूनम को यह सारी बात बताई। यह सुनकर पूनम रोने लगी, क्योंकि पहले उसका बेटा गया था और अब उसकी बेटी भी उस तांत्रिक के चंगुल में थी। इसी दौरान शिवम बोला, हमें हमारे बच्चों को बचाने के लिए बाकी के बच्चों का इंतजाम जल्दी करना होगा और इस काम में ये साया हमारी मदद करेगा। अब ध्यान से सुनो,
हमें बाकी के बच्चों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। हमें यहाँ वहाँ जाकर पता लगाना होगा कि अब और कितनी बच्चियों हैं और कहाँ कहाँ पर है। हम दिन में उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और रात होते ही हम इस प्रेत को लेकर उस बच्ची के घर के पास चले जाएंगे, जहां जाकर ये प्रेत उस बच्ची के शरीर पर कब्जा करके उसे बाहर ले आएगा और फिर हम उसे लेकर तांत्रिक के पास चले जाएंगे। पूनम ने इस पर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि वो कैसे भी करके बस अपने बच्चों को पाना चाहती थी। दोनों पति पत्नी ने 3-4 दिन तक उन बाकी के बच्चों के बारे में छानबीन की। उन्हें आखिरकार उन बच्चों के बारे में पता चल ही गया और फिर उन लोगों ने अब रात होने का इंतजार किया। रात होते ही शिवम और पूनम अपने घर से निकले। रात के 12 बज रहे थे और यह समय उनके लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि इस समय कोई जाग नहीं रहा होता और छोटे से कस्बे में तो इसका बिल्कुल भी चांस नहीं था। खैर, दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलकर एक घर की तरफ आ गए। वहां जाकर शिवम ने उस प्रेत से कहा, जल्दी इस घर के अंदर जाओ और उस बच्ची को बाहर ले आओ। ये सुनकर वो साया तेजी से उस घर के अंदर गया और अंदर जाते ही अपनी मां के पास सो रही उस बच्ची के शरीर में समा गया। ऐसा होने से वो बच्ची एकदम से उठ बैठी और अब वो बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। बाहर आकर वो शिवम और पूनम के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल में आकर शिवम ने उस बच्ची को रिंकू के साथ भेज दिया और फिर शिवम और पूनम वापस घर आने लगे। अब तक 3 बज चुके थे और फिर घर आकर शिवम बोला, मुझे लगता नहीं कि हम ज्यादा समय तक ऐसे बच्चियों को अगवा कर पाएंगे, क्योंकि अब सारे गांव वाले सतर्क हो जाएंगे और फिर वो रात में पहरा देने लगेंगे। पूनम बोली, तो अब हम क्या करेंगे? नवरात्रि भी कल आने वाली है और अगर उस तांत्रिक को बाकी की बच्चियां नहीं मिली तो वो हमारे बच्चों को मार डालेगा। ये सुनकर शिवम के दिमाग में एक योजना आई और वो बोला, हम एक काम कर सकते हैं। हमें पता तो है कि हमें कौन कौन सी बच्चियों का अपहरण करना है, तो क्यों ना हम सारी बच्चियों को कल के कल ही अगवा कर लें। ये सुनकर पूनम हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रेत है और वो एक बार में एक ही बच्चे के शरीर पर कब्जा कर सकता है। तब शिवम बोला, हम एक काम करेंगे, उस तांत्रिक ने जो वभूत दी थी उसे किसी खाने की चीज में मिलाकर पहले उन बच्चों को अपने वश में कर लेंगे और फिर ऐसा होते ही हम उस प्रेत को बच्चे के शरीर से निकलवा कर दूसरे बच्चे के शरीर में छोड़ देंगे। ये सुनकर पूनम बोली, हाँ ये सही रहेगा। एक बार हमारे बच्चे हमें मिल जाएं तो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तांत्रिक को बच्चे क्यों चाहिए? आखिर क्या करेगा वो इन बच्चों का? शिवम कुछ सोचते हुए बोला, वह बता तो रहा था कि वह इन बच्चों के साथ मिलकर कोई अनुष्ठान करना चाहता है, जिससे कि वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए या फिर शायद वह अमर हो जाए। ऐसा ही कुछ कहा था उसने शायद। ये सुनकर पूनम के चेहरे पर काफी सारे भाव आने जाने लगे और फिर वो बोली, मैंने सुना है कि कुछ काला जादू करने वाले लोग नवरात्रा के समय बच्चों की बलि देते हैं। कहीं ये तांत्रिक भी तो ऐसा कुछ करने नहीं वाला? अगर ऐसा हुआ तो उसके इस पाप में हम भी भागीदार होंगे। ये सुनकर शिवम सोच में पड़ गया और फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा है भी तो भी मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। इसके अलावा बाकी लोग मरे चाहे जिए। और पूनम, हमारी जगह कोई और माँ बाप होते तो वो भी यही करते। आखिर अपने बच्चों से बढ़कर किसी के लिए और क्या होता है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और कुछ बनाकर उसके अंदर वह वभूत डाल दो। हमें कल के कल ही अपने इस काम को अंजाम देना है। इसके आगे पूनम ज्यादा कुछ ना कह सकी, क्योंकि वह धर्म संकट में पड़ गई थी, क्योंकि एक तरफ तो उसके बच्चे थे और दूसरी तरफ वह नन्हे मासूम बच्चे जो कि उसके बच्चों के ही हम उम्र थे। खैर, उसने जैसे तैसे खुद को समझाया और अपने बच्चे को बचाने के बारे में सोचा। उसने यह सोच लिया था कि एक बार अपने बच्चों को बचाने के बाद वह सभी लोगों को उस तांत्रिक के बारे में बता देगी और फिर उसके बाद उस तांत्रिक का क्या करना है क्या नहीं वह और लोग देखेंगे। यही सब सोचकर पूनम वो वभूत मिलाकर लड्डू बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उस कस्बे से एक और बच्ची गायब हुई थी।
इसलिए वहां के लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अब तो उनके बच्चे घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं थे और अब उन्होंने इसके बारे में कुछ ना कुछ करने का सोचा। सब लोगों ने मिलकर रात के समय अब वहां पहरा देने का सोचा, ताकि अगर उनके कोई भी बच्चे गायब हो तो उन्हें पता चल जाए कि आखिर कौन उन्हें गायब करता है। इस पहल की वजह से अब शिवम और पूनम का काम और ज्यादा कठिन हो गया था। लेकिन फिर शिवम को एक आइडिया आया। रात 11 बजे के बाद शिवम ने चाय बनाई और फिर सब पहरेदारों को लाकर दी। सब लोगों ने बिना किसी सवाल जवाब के चाय पी, क्योंकि उन्हें पूरी रात जागना था और उन लोगों को तो यही लग रहा था कि शिवम उनकी मदद करना चाहता है। चाय पीने के कुछ ही देर बाद वह सारे लोग एक एक करके बेहोश होने लगे और फिर शिवम को मौका मिल गया था अपने प्लान को अंजाम देने का। शिवम का इशारा पाकर पूनम लड्डू लेकर घर से बाहर निकली और फिर उन लोगों ने एक एक करके उन सारी बच्चियों को वह लड्डू खिलाए और फिर अब वो लोग उन बच्चियों को लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान शिवम के चेहरे पर एक संतोष था कि फाइनली वह अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाएगा। लेकिन वही पूनम के मन में एक संदेह था। उसे शक था कि अगर यह सारे बच्चे लेने के बाद भी वह तांत्रिक उसके बच्चों को नहीं छोड़ेगा तो वह क्या करेगी, या अगर उसने उसके बच्चों को छोड़ भी दिया और उसे बाकी बच्चों की बलि चढ़ाने लगा तो वह उन्हें कैसे बचाएगी। अगर उसने वहां के सब लोगों को बताया तो वह सारे लोग उन्हें इसके लिए दोषी ठहराएंगे। लेकिन अगर वो शांत रही तो इतने सारे बच्चों की मौत की जिम्मेदार वो ही होगी। यही सब सोचते सोचते जंगल आ गए और फिर अब जंगल में आगे की तरफ ही रिंकू उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही शिवम बोला, तांत्रिक जी को बुलाओ, क्योंकि हम उनके कहे मुताबिक सारे बच्चे यहाँ ले आई हैं और अब हमें हमारे बच्चे चाहिए। ये सुनकर रिंकू बोला, तांत्रिक जी को आप लोगों का ही इंतजार था, उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है, चलिए मेरे साथ। बोलकर रिंकू आगे आगे बढ़ने लगा। इस दौरान शिवम, पूनम और वो सारी बच्चियां रिंकू के पीछे पीछे आ रही थी। जंगल में उस रास्ते पर चलने के दौरान शिवम ने पाया कि ये पहले वाला रास्ता नहीं था, ये उससे काफी अलग रास्ता था। खैर, वे सारे रिंकू के पीछे पीछे जंगल के अंदर बने एक छोटे से घर के पास आ गए। अब इससे पहले कि शिवम कुछ बोलता, उस मकान के अंदर से वह तांत्रिक बाहर आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया शिवम, इतने कम समय में तुमने सारे बच्चों का इंतजाम करके मुझे खुश कर दिया। आओ, अंदर आओ। बोलकर वो तांत्रिक पलटकर वापस घर के अंदर जाने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान पूनम बोली, हमें कहीं नहीं जाना, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, इसलिए अब आप हमारे बच्चों को इससे मुक्त कर दीजिए, हमें घर जाना है। ये सुनकर वो तांत्रिक मुड़ा और बोला, आपकी बेटी अंदर बेहोश पड़ी है, आप लोग अंदर आकर उसे ले जाओ। इसके आगे वो दोनों ज्यादा ना बोलते हुए अंदर आ गए। अंदर हल्का धुआं था जो कि उनके नथुनों से होता हुआ उनके शरीर के अंदर जा रहा था। उन दोनों ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उन दोनों का सिर भारी होने लगा। तबीयत खराब होता देख पूनम शिवम से बोली, पता नहीं क्यों जी, मेरा सिर घूम रहा है। यह सुनकर शिवम हैरानी से बोला, कमाल है, मेरा भी सिर थोड़ा घूम सा रहा है। इसके आगे वे दोनों कुछ न कह सके, क्योंकि उनके शरीर पर से नियंत्रण हट चुका था और वह दोनों पके फल की तरह वहीं जमीन पर गिर पड़े। जब उन दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वे दोनों एक मोटे तने के पेड़ से बंधे हुए थे और उनके ठीक सामने ही वो तांत्रिक त्रिकाल एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर कुछ मंत्रोच्चारण कर रहा था। इस दौरान वे सारे बच्चे उस तांत्रिक के चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर खड़े थे। उस तांत्रिक के सामने ही अजीब तरह की देवी की प्रतिमा रखी हुई थी। ये सब देखकर वे दोनों खुद को उन रस्सियों से छुड़वाने की कोशिश करने लगे। ठीक इसी दौरान शिवम गुस्से में बोला, मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, तुमने जो जो कहा वह मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा और हमें भी यहां बंदी बना लिया। आखिर क्यों? यह सुनकर उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना बंद किया और कहा, तुम दोनों मेरे बारे में काफी कुछ जान चुके थे
और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया होता तो अब तक सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका होता, इसलिए तुम्हें यहाँ कैद करना मजबूरी थी। वैसे मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया कि मुझे इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक सगे भाई बहन की भी जरूरत थी, जो कि तुम्हारे बच्चों के रूप में मेरे पास हैं। ये सुनकर पूनम घबराते हुए बोली, तुम ये किस तरह का अनुष्ठान कर रहे हो, और इस अनुष्ठान में आखिर तुम इन बच्चों के साथ क्या करोगे? ये सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैरने लगी और वो बोला, तुम दोनों देवी तारा को जानते हो। वो दुर्गा माँ का एक स्वरूप और हम तांत्रिकों की देवी हैं। नवरात्र के दिनों में अगर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करके 12 राशि की कन्याओं और राशियों की स्वामी राशि के लड़के की बलि दी जाए तो साधक अमर हो सकता है, और इस काम में तुम्हारे बच्चे मेरी बहुत सहायता करेंगे। मैं चाहता तो तुम दोनों को छोड़ देता, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर पूनम गुस्से में बोली, पाखंडी तांत्रिक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि इतने मासूम बच्चों की ऐसे हत्या करके देवी तुमसे खुश होंगी? ये सब करने से देवी तुमसे कभी खुश नहीं होंगी, और अगर देवी तारा ये सब देख रही हैं तो वो तुम्हें ये सब करने से जरूर रोकेंगी। ये सुनकर शिवम गुस्से में बोला, अरे तुम चुप करो पूनम, तुम बेकार में तांत्रिक जी को गुस्सा मत दिलाओ। और तांत्रिक जी, आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मानो। आप अगर कहेंगे तो हम और बच्चों का इंतजाम आपके लिए कर देंगे, लेकिन प्लीज हमें और हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। ये सुनकर त्रिकाल बोला, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, और रही बात देवी तारा की तो वो भी यही चाहती हैं। तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कोई भी बड़ा बदलाव ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, और मैं आज इन बच्चों का बलिदान दूंगा। पूनम बोली, बलिदान भी अपनों का दिया जाता है पाखंडी तांत्रिक। बहुत से ऐसे साधु और सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने अपने घर का त्याग कर बलिदान दिया है, और वह हिमालय की गोद में जाकर तपस्या करके प्रभु की भक्ति में लीन है। अगर तुम सच में ही मन से भक्ति में करते तो तुम भी यही रास्ता अपनाते ना, कि आज इन बच्चों का जीवन छीनते। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि सालों साल साधना करना बहुत कठिन है, और एक ही बार में कुछ बच्चों को मौत के घाट उतारकर काले जादू से कुछ पाना बहुत आसान। लेकिन तुम याद रखना कि कोई भी पाप करके तुम बच नहीं सकते। अगर तुमने आज यह कर भी दिया तो भी तुम बच नहीं पाओगे। नियति तुम्हारे साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ जरूर करेगी, इसलिए अभी भी समय है। इन बच्चों को छोड़ दो, चाहे तो हमारी जान ले लो। इस पर त्रिकाल ने कुछ न कहा, और वह यूं ही मंत्र उच्चारण करके कुंड में आहुति डालता रहा। ये सब देखकर पूनम काफी ज्यादा घबरा गई। उसकी नजर उन मासूम बच्चों पर पड़ी जो कि त्रिकाल के इर्द गिर्द गोल घेरा बनाकर खड़े थे। वो तांत्रिक काफी देर तक मंत्रोच्चारण कर आहुति डालता रहा। उसके बाद उसने एक बच्ची को अपने पास बैठाया और फिर कुछ मंत्रोच्चारण कर उसके माथे पर लाल कुमकुम लगा दिया। अगले ही पल उसने उस बच्ची के गले में पीले फूलों की एक माला पहनाई और फिर चावल उसके ऊपर छिड़क दिए। पूनम और शिवम आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। ये सब देखकर पूनम बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उस दिन हमने ये सब बाकी लोगों को बता दिया होता तो आज कम से कम इतने बच्चे ऐसे इस तांत्रिक की बलि ना चढ़ते। शिवम को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। पूनम ने उस कुंड के सामने मौजूद मां तारा की प्रतिमा को देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे मां, आप इन मासूम बच्चों को जैसे तैसे बचा लीजिए। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहती। अब ये पूनम की प्रार्थना का असर था या कुछ और। पूनम के शरीर में एक तेज बिजली का झटका लगा और वो कांपने लगी। ये देखकर शिवम ने उससे घबराते हुए पूछा कि पूनम क्या हुआ, लेकिन पूनम कुछ न बोली। उसे उसके शरीर से नियंत्रण हटता हुआ सा लग रहा था, लेकिन इसी के साथ ही शरीर की नस नस में उसे ऊर्जा का आभास हो रहा था। कुछ ही देर में पूनम की आंखें बंद हो गई। ये देखकर शिवम जोर से चीखा, पूनम क्या हो गया तुम्हें, आंखें खोलो। लेकिन पूनम की आंखें बंद ही थीं। वहीं दूसरी तरफ शिवम की आवाज सुनकर त्रिकाल ने अपना मंत्रोच्चारण करना बंद किया और उसने पूनम की ओर देखा जो कि पेड़ के तने से बेहोश बंधी हुई थी।
ये देखकर त्रिकाल उठकर उसके पास गया। वो अपना भयानक चेहरा पूनम के चेहरे के एकदम पास ले आया और वो ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये इसे क्या हुआ। लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और वो गुस्से में दांत भींचकर त्रिकाल से बोली, नीच तांत्रिक, अपने किए पाप को देवी की मर्जी का नाम देता है। बोलकर पूनम ने गुस्से में जोर लगाया और इसी के साथ ही उसके शरीर से बंधी रस्सियां किसी कच्चे धागे की तरह टूटकर गिर गई। वो तांत्रिक आंखें फाड़े ये सब देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूनम जैसी नाजुक सी औरत में इतनी ताकत कैसे आ गई। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूनम काल बनकर उसकी ओर बढ़ी और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा लिया। वहीं दूसरी तरफ शिवम आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी में इतनी ताकत कैसे आ गई। वहीं मौत को इतना करीब देखकर उस तांत्रिक ने उन बच्चों से कहा, इस औरत को पकड़ो सारे। लेकिन कोई भी बच्चा आगे नहीं आया। वे सारे अपनी अपनी जगह पर एकदम जड़ हो चुके थे। इन सब से वो तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये बच्चे उसका कहां क्यों नहीं मान रहे। अगले ही पल पूनम ने त्रिकाल को उठाकर दूर फेंक दिया। नीचे गिरते ही त्रिकाल खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पूनम ने वहीं पास में रखा त्रिशूल उठाया और बिना ज्यादा समय गंवाए त्रिकाल की छाती में भेद दिया। त्रिकाल करहाने लगा। वो त्रिशूल उसकी छाती से आर पार हो चुका था और अब उसे उसकी मौत सामने नजर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ पूनम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवम रस्सियों से बंधा पूनम को आवाज देता रहा, लेकिन पूनम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद किसी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे पूनम को होश आया। होश में आते ही उसने पाया कि शिवम उसके एकदम पास बैठा था। इसी के साथ ही वह सारे बच्चे भी उसके इर्द गिर्द जमा हो रखे थे। ये सब देखकर पूनम हैरानी से बोली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूं जिसमें आप सभी ठीक हैं? तब शिवम मुस्कुराते हुए बोला, ये सपना नहीं, हकीकत है। आज भगवान के आशीर्वाद से सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। पूनम हैरानी से बोली, और वो तांत्रिक? शिवम बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सब बच्चों को लेकर यहां से बाहर निकलते हैं। इसके बाद शिवम और पूनम सारे बच्चों को लेकर और मां तारा की प्रतिमा को लेकर वापस आ गए। सारे बच्चों को सुरक्षित देखकर सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवम ने सब लोगों को बताया कि उस रात उसने एक तांत्रिक को बच्चों को लेकर जाते देखा था, इसलिए वो और पूनम उसके पीछे पीछे जंगल में गए और उस तांत्रिक को मारकर उसे बचा ले आए। अगर वो सही समय पर बच्चों को नहीं बचाता तो सारे बच्चे मारे जाते। इन सब से शिवम और पूनम की काफी वाहवाही हुई। वहीं शिवम ने घर आकर पूनम को सारी बात बताई कि कैसे उसने उस तांत्रिक को मारा था। सारे बच्चे जो कि उस तांत्रिक के प्रभाव में थे, तांत्रिक के मरते ही बिल्कुल सामान्य हो गए और जब उन्हें होश आया तब वो उस पूरी घटना को भूल चुके थे। उन्होंने ही शिवम को रस्सी खोलकर आजाद किया था। शिवम और पूनम आज भी वहीं रहते हैं और अब उनकी मां तारा में काफी आस्था है, क्योंकि वो शायद मां का चमत्कार ही था जो पूनम में उस समय इस तरह का परिवर्तन आया और आज इस वजह से सारे बच्चे बिल्कुल ठीक थे। साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान या इस धरती पर भगवान अलग अलग रूपों में हमारे सामने है, लेकिन कोई ईश्वर ये नहीं कहता कि मुझे प्रसन्न करने के लिए आप इस प्रकार की बलि दीजिए या इस प्रकार के पाप कर्म कीजिए। भले ही आप कोई से भी धर्म से हो, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि कोई भी धर्म ग्रंथ हमें यह चीज तो नहीं कह सकता कि अगर तुम्हें इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न करना है तो यह पाप कर्म करने होंगे। सभी धर्मों का निचोड़ एक ही होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, और सबसे बड़ा धर्म है सेवा का धर्म। आप लोगों की सेवा करें। लेकिन हम केवल कुछ लोगों की बातों में आकर इस काली अंधेरी दुनिया का शिकार बन जाते हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक वगैरह होते हैं जिन्हें लगता है कि वो ऐसी नीच हरकतें करके शक्तिशाली बन सकते हैं,
देखिए, संत केवल वही सही होता है जो अपना सब कुछ त्याग करके केवल और केवल भगवान की शरण में होता है और आमजन का भला चाहता है, न कि वो आमजन में कोई स्वार्थ देखता है। मैं समझता हूँ ये बात आपको इस स्टोरी से भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और नवरात्र का अपना एक अलग महत्व है और उसी प्रकार हमें उसको करना चाहिए और जो भी लाभ हमें देवी से मिले उस लाभ को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की क्रियाओं का कभी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चलिए अब अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। राहुल सिंह मुंबई, कमल कपूरथला, अवनीत जालंधर, अनिल वासव सूरत, महेंद्र सिंह डाभी, कुलविंदर लुधियाना, यूसुफ बरेली, सरिता, जीतू कुमार रॉय किशनगंज, आनंद तिवारी, अमित कुशवाहा, ध्रुवी शाह, रिहान खान उर्फ बादशाह। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी मदद की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं अगली नई हॉरर घटना के साथ।